नमस्कार दोस्तों, श्री हरि कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आप सभी को जय बजरंगबली, जय जय श्री मंगल देव। आज का दिन मंगलवार का दिन है। यह दिन हनुमान जी और मंगल देव का अत्यंत प्रिय दिन है। आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे रोग, दोष और भय समाप्त हो जाते हैं। जिसकी कोई संतान नहीं, उसे सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटूट रहता है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। तो भक्तों, सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ यह कथा सुनिए। अपने आसन को सीधा कीजिए, हाथ जोड़िए और बोलिए, जय बजरंगबली, जय मंगल देव। तो आइए अब शुरू करते हैं यह पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य नामक एक पवित्र तीर्थ स्थल था। वहां हजारों ऋषिमुनि एकत्रित हुए थे। सभी ऋषि महर्षि सूत जी के चारों ओर बैठे थे। सूत जी महाराज अत्यंत ज्ञानी और कथावाचक थे। उन्होंने ऋषियों को अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई थीं। एक दिन सभी ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की। ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने हमें अनेक कथाएं सुनाई है। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से मनुष्य को संतान की प्राप्ति हो और वह सभी प्रकार के रोगों, दोषों और संकटों से मुक्त हो जाए। कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। ऊपर से रोग, चिंता और भय ने घेर रखा है। ऐसे में प्रभु का ध्यान कैसे लगेगा? हमें ऐसा उपाय बताइए जो सरल और प्रभावशाली हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुनिवरों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको मंगलवार व्रत की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। यह व्रत अत्यंत सरल है और इसका फल अपार है। यह कथा मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सुनी है। एक बार पांडव राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप इस संसार के अखिलेश्वर हैं। आपने हमें अनेक कथाएं सुनाई है। कृपा करके हमें ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से संतान प्राप्ति हो और सभी संकट मिट जाएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा मंगलवार के व्रत की महिमा बताती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा अत्यंत रहस्यमयी है। श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण गरीब था, लेकिन अत्यंत धार्मिक था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। सुनंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण महिला थी। ब्राह्मण दंपति के जीवन में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन सुनंदा ने हार नहीं मानी थी। सुनंदा ने अपने पति से कहा, स्वामी, चिंता मत कीजिए। भगवान हनुमान सबके संकट हरते हैं। मैं मंगलवार का व्रत रखूंगी और हनुमान जी की पूजा करूंगी। सुनंदा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती थी। वह स्नान करके साफ वस्त्र पहनती थी। वह हनुमान जी को सिंदूर, चोला और मिठाई चढ़ाती थी। वह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती थी। वह कभी भी व्रत को तोड़ती नहीं थी। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक मंगलवार की बात है। सुनंदा उस दिन बहुत व्यस्त थी। उसे घर के कई काम निपटाने थे। वह सुबह से शाम तक काम करती रही। इतनी व्यस्तता में वह भूल गई कि आज मंगलवार है। उसने हनुमान जी को भोग नहीं लगाया। जब रात को उसे याद आया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन संकल्प किया, अब मैं अगले मंगलवार तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगाऊंगी, तब तक अन्नजल ग्रहण नहीं करूंगी। यह सुनकर उसके पति ने उसे मना किया। पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो। 6 दिन तक बिना खाए कैसे रहोगी? लेकिन सुनंदा ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। रोज सुबह वह खाना बनाती थी। वह अपने पति को खाना खिलाती थी, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती थी। वह निरंतर हनुमान जी का ध्यान करती रहती थी।
वह राम नाम का जाप करती रहती थी। 6 दिन बीत गए, लेकिन सुनंदा के मुंह में अन्न नहीं गया। 7वें दिन सुबह होते ही सुनंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी। उसने मरते दम तक हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। उसकी इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। भक्तों, भगवान कभी अपने भक्तों का दिल नहीं तोड़ते। हनुमान जी तुरंत वहां प्रकट हो गए। उनके शरीर पर सिंदूर चमक रहा था। उनके हाथ में गदा थी। उनके कंधे पर संजीवनी बूटी थी। उन्होंने सुनंदा को स्पर्श किया। सुनंदा की आंखें खुल गईं। उसने सामने हनुमान जी को देखा तो वह भाव विभोर हो गई। हनुमान जी बोले, हे सुनंदा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने 6 दिन बिना खाए मेरा नाम लिया। तुम्हारी भक्ति से मेरा हृदय पिघल गया। अब वर मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। सुनंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी एक ही कमी है। मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्रदान कीजिए। हनुमान जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें एक अद्भुत कन्या की प्राप्ति होगी। वह कन्या अष्टांग प्रतिदिन सोना देगी, यानी उसके शरीर के 8 अंगों से प्रतिदिन सोना निकलेगा। उस कन्या का नाम रतनबाला रखना। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा ने यह सब अपने पति को बताया। पति सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही दिनों में सुनंदा गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बिल्कुल देवी के समान सुंदर थी। उस कन्या का नाम रतनबाला रखा गया। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, चमत्कार हुआ। कन्या के 8 अंगों से सोना निकलने लगा। ब्राह्मण के घर में ढेरों सोना आ गया। वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। रतनबाला जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे सोना बढ़ता गया। ब्राह्मण ने सोने से अपना महल बना लिया। वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन ब्राह्मण के मन में धीरे धीरे लोभ आने लगा। वह सोचने लगा, अगर यह कन्या ससुराल चली गई तो सोना भी उसके साथ चला जाएगा। तब मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। यह सोचकर ब्राह्मण चिंतित रहने लगा। उधर रतनबाला 10 वर्ष की हो गई। सुनंदा ने पति से कहा, अब कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, अभी क्या जल्दी है। सुनंदा ने कहा, शास्त्रों के अनुसार 10 वर्ष में कन्या हो जाती है। ब्राह्मण मन ही मन दुखी हुआ। उसने सोचा अब सोना जाएगा, लेकिन पत्नी की बात मानकर उसने वर ढूंढना शुरू किया। ब्राह्मण ने चंपाईपुर नामक नगर से सोमेश्वर नामक ब्राह्मण को चुना। सोमेश्वर ब्राह्मण बहुत विद्वान और सात्विक था। उसके परिवार की प्रतिष्ठा बहुत थी। दोनों परिवारों ने विवाह तय कर लिया। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। रतनबाला के साथ रेरों सोना दहेज में दिया गया। विदाई का समय आया तो ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके आंसू प्यार के नहीं, लोभ के थे। वह सोच रहा था, अब सोना चला गया। रतनबाला को विदा कर दिया गया। वह अपने पति सोमेश्वर के साथ ससुराल चली गई। जाते समय उसने अपने पिता का चेहरा देखा। पिता बहुत उदास बैठे थे। रतनबाला ने सोचा, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह यह नहीं जानती थी कि पिता के मन में लोभ है। रास्ते में रतनबाला और सोमेश्वर सभी से मिलकर जा रहे थे। तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। रतनबाला ने पीछे देखा तो उसके पिता थे। नंदा ब्राह्मण घुड़सवारों के साथ आया था। रतनबाला खुश हुई, पिताजी मुझे छोड़ने आए हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता का इरादा क्या था। नंदा ब्राह्मण ने अपने साथ आए लोगों से कहा, मेरे जमाता को रास्ते में ही खत्म कर दो। उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सोमेश्वर पर अचानक हमला कर दिया। सोमेश्वर ब्राह्मण के पास हथियार भी नहीं थे। वह निरीह था। उन दुष्टों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। रतनबाला चीख पड़ी, हे प्रभु, ऐसा क्या हो गया। उसने अपने पति के शव को गले लगा लिया। उसके आंसू नदी की तरह बह रहे थे। तब नंदा ब्राह्मण वहां आया। उसने कहा, बेटी, रोने से क्या होगा। जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। अब तुम मेरे साथ घर चलो।
रतनबाला ने कहा, पिताजी, आपने यह क्या कर दिया? क्या आपने अपने जमाता की हत्या करवा दी? नंदा ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, यह तो डाकुओं ने किया। लेकिन रतनबाला के मन में शक था। वह बोली, पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। रतनबाला ने कहा, मेरे पति मर चुके हैं, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण डर गया। उसने कहा, बेटी, पागल मत हो, तुम पूरी जिंदगी मेरे पास रहोगी। लेकिन रतनबाला ने उसकी एक न मानी। उसने चिता तैयार करने को कहा। लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा की। रतनबाला ने चिता को अपने हाथों से सजाया। उसने अपने पति के शव को चिता पर रखा। फिर वह स्वयं भी चिता पर बैठ गई। उसने अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। नंदा ब्राह्मण बेटी को मनाता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। रतनबाला ने कहा, मैंने हनुमान जी का नाम लिया है, वही मेरी रक्षा करेंगे। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, आकाश गरजने लगा। अचानक वहां अत्यंत तेज प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर लाल रंग का था। उनके 4 हाथ थे। उनके हाथों में गदा, कमल, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा थी। उनके सिर पर सोने का मुकुट था। वह और कोई नहीं, स्वयं मंगल देव थे। मंगल देव ने कहा, हे रतनबाला, मैं प्रसन्न हूं। तुमने अपने पति के प्रति जो त्याग दिखाया, वह अद्वितीय है। तुम वर मांगो, जो चाहो मैं दूंगा। रतनबाला ने हाथ जोड़कर कहा, हे मंगल देव, आपकी कृपा से मेरे पति जीवित हो जाएं। बस यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मंगल देव ने कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने अपने हाथ से सोमेश्वर के शरीर को स्पर्श किया। देखते ही देखते सोमेश्वर जीवित हो उठे। वह ऐसे उठे जैसे सोकर उठे हों। रतनबाला ने अपने पति को जीवित देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। मंगल देव ने कहा, हे सोमेश्वर और रतनबाला, तुम दोनों आजीवन मंगलवार का व्रत रखना। यह व्रत तुम्हें सभी संकटों से बचाएगा। और हे नंदा ब्राह्मण, तुमने लोभ के कारण पाप किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। नंदा ब्राह्मण ने मंगल देव से क्षमा मांगी। मंगल देव ने कहा, अब तुम भी मंगलवार का व्रत रखो, तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे। इतना कहकर मंगल देव अंतर्ध्यान हो गए। रतनबाला और सोमेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। नंदा ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रतनबाला के चरण छुए और क्षमा मांगी। रतनबाला ने पिता को क्षमा कर दिया। उसने कहा, पिताजी, लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आपने देखा कि लोभ ने आपको कहां पहुंचा दिया। नंदा ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम सही कहती हो। अब से मैं कभी लोभ नहीं करूंगा। रतनबाला और सोमेश्वर अपने घर ससुराल चले गए। उन्होंने नियमपूर्वक प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखा। वे मंगलवार को हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करते थे। वे यह पूरी कथा भक्तों को सुनाते थे। मंगल देव की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह है मंगलवार व्रत की महिमा। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। रोग, शोक, भय, बाधा सब समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी और मंगल देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। यह कथा जो भी सुनता है, वह कृतार्थ हो जाता है। ऋषि मुनि सूत जी की यह कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, जो कोई मंगलवार के दिन यह कथा सुनाएगा या सुनेगा, उसे 100 मंगलवार व्रत करने का फल मिलेगा। यह कथा गरीबों को अमीर बनाती है। यह कथा रोगियों को स्वस्थ बनाती है। यह कथा निसंतान को संतान देती है। यह कथा दुखियों को सुख देती है। यही मंगलवार व्रत की चमत्कारी कथा है और मैं आप सबको यही आशीर्वाद देता हूं। तो भक्तों, यह थी हमारी मंगलवार व्रत की अद्भुत चमत्कारी कथा। श्री हरि कथा परिवार की ओर से हमारा हार्दिक नमन है आप सभी भक्तों को। कथा का सार, जो भी सच्चे मन से
पूरी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखेगा और यह पवित्र कथा सुनेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। तो आज से ही करें। प्रत्येक मंगलवार को सुबह स्नान करके हनुमान जी को सिंदूर, चोला और मिठाई चढ़ाएं। यह कथा श्रद्धा से सुने और दूसरों को भी सुनाएं। हमारा आपसे निवेदन, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल श्री हरि कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए भक्तों, सब मिलकर बोलते हैं जय बजरंगबली, जय मंगल देव, जय श्री राम। धन्यवाद।